हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ एक और प्यारा सा बच्चा मयंक जो 11 इयर्स ओल्ड हो। तो मयंक को दोस्तों क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की प्रॉब्लम थी और इससे ये और इसके पेरेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। मयंक की हमने आज से 5-6 दिन पहले लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करी थी क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस के लिए। और इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इतने छोटे बच्चों के अंदर भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करी जा सकती है किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए। आप मयंक के फादर है जी। तो मयंक की कैसे बीमारी की शुरुआत हुई थी, क्या तकलीफ हुई थी, एक बार आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे। फरवरी में एक बार इनको फीवर आया था। ओके। उसके बाद में सर इनके जो खाते इस साल फरवरी में पिछले साल, तो मतलब 1 साल हो गया है। 1 साल। हाँ। 2023 में आया था इनको सब फीवर। ओके सर उसके बाद में इनको जो खाते थे तो उसके बाद दर्द हल्का फुल्का होता था। हमने सोचा खाना खाने के बाद दर्द होना शुरू होता था। तो दोस्तों, खाना खाने के बाद दर्द होना ये एक पैंक्रेटाइटिस का सिम्टम हो सकता है। हाँ। तो सर उसके बाद में हमने इनका सिक्को अल्ट्रासाउंड कराई, यूएसजी कराई। तो सर उसमें पता चला कि क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस है, इसमें छोटे छोटे स्टोन है और एक बड़ा भी स्टोन है इसमें। तो ये आपको 1 साल पहले पता चल गया था कि पैंक्रियाज में प्रॉब्लम है, क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है और पैंक्रियाज में मल्टीपल स्टोन्स है, स्मॉल स्टोन है, लार्ज स्टोन है। ठीक है। फिर तो सर उसके बाद में हमें कई डॉक्टरों ने बताया कि आप वहाँ चलिए, वहाँ गए हम अलीगढ़ में। हाँ हाँ। एक हॉस्पिटल है। हाँ हाँ। तो सर वहाँ पे उन्होंने बोला कि मैं हमारे यहाँ पे ये नहीं हो सकती क्योंकि ये बच्चा है अभी, तो हम ये 15-16 साल की उम्र हो जाएगी जब करेंगे। क्या करेंगे? सर्जरी के लिए। तो आपको डॉक्टर ने बता दिया कि इस बच्चे को सर्जरी की जरूरत है। और जब आप अलीगढ़ में जब डॉक्टर साहब के पास गए थे तो उन्होंने कहा था कि इस उम्र पे सर्जरी नहीं हो सकती, तो हमको 15-16 साल तक वेट करने की जरूरत है। उन्होंने मेरठ भेजा। सर वो बोले मेरठ चली आइए। ठीक है। वहाँ पे आपको ERCP बोलते हैं क्या? हाँ हाँ, ERCP जी वो करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो सर वहाँ भी गई। हाँ। वहाँ पे जांच चेक हुई, सर CT स्कैन भी गया वहाँ पे। सर वो बोले कि अभी छोटा है ये, अभी कुछ नहीं कर सकते, स्टोन ऐसी रहेंगे इनकी। तो सर मैंने बोला था मैं इसको दर्द होता है, परेशान होता था। हम सर कई जगह से दवाई, अहमदाबाद से भी दवाई कराई की होम्योपैथिक की, सर वहाँ से भी भागा नहीं पड़ा। तो सर आपकी अचानक मैंने वीडियो देखी सर 14 फरवरी को। उस दिन सर मैंने आपसे कॉन्टेक्ट किया, तो आपने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, आप हो जाएगा। तो सर आपके पास सारी रिपोर्टें भेजी मैंने। तो सर आप अभी आए गए हैं। तो अभी कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर आपका? आपको ठीक लगा जो इस बच्चे की सर्जरी हुई, आप उससे संतुष्ट हैं, हैप्पी हैं? बेटा आप एक बार अपना पेट दिखाएंगे? तो दोस्तों, अभी आपने सुना कि मयंक के फादर ने क्या बोला। तो उन्होंने बोला कि ये बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, सर्जन्स के पास गए। सर्जन्स ने कहा कि इस उम्र में, इस छोटी उम्र में सर्जरी नहीं हो सकती। फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने कहा इतनी छोटी उम्र में ERCP स्टेंटिंग वगैरह भी नहीं हो सकता। और ये जो बच्चा था ये दर्द से परेशान था। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे और भी पेशेंट्स, अडल्ट्स भी, जिनको ये समस्या है क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की, वो अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। और आजकल जो लेटेस्ट टेक्निक है ना, तो जो कन्वेंशनली जो सर्जरी होती थी वो पूरा पेट काट के उस तरह से सर्जरी होती थी, तो आजकल जो सर्जरी होती है वो इस छोटे सुरागों से लैप्रोस्कोपिक MIS टेक्निक से सर्जरी करी जाती है, जिससे कि इस बच्चे को क्या क्या फायदे। एक फायदा ये है कि बहुत ज्यादा दर्द नहीं हुआ इसको, नहीं तो अगर पेट में इतना बड़ा चीरा होता है तो मरीज जो है 2-3 महीनों तक तो बिस्तर पे ही लेटा रह जाता है। ठीक है। तो अगर आप सोचोगे कि 1 हफ्ते पहले इसकी सर्जरी हुई है और ये आज आराम से उठ के बैठा हुआ है, तो इस तरह से तो सिर्फ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में हो सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसके जो सर्जरी है इसमें कोई बड़ा पेट पे निशान नहीं है। तो जब ये बच्चा बड़ा होगा, देखिए अभी तो छोटा है वो, तो जब ये बड़ा होगा तो अब बच्चे को इसके दोस्त पेट देखेंगे इसका, ये खुद ही अपना पेट देखेगा, तो इसको वो यादें नहीं आएंगी कि हाँ ये मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ था, इतना बड़ा पेट में मेरा चीरा क्यों डला हुआ है। वो सब चीजें एक बैड मेमोरी की इस तरह से इसकी खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है और आप उससे परेशान हैं, अगर आपके पैंक्रियाज के अंदर स्टोन्स है, पैंक्रियाज की डक्ट की नली के अंदर स्ट्रक्चर बन गया है, पैंक्रियाज में सूडोसिस्ट बन गई है, तो आप अपनी रिपोर्ट्स जो नीचे लिखे गए नंबर है इस पे आप शेयर कर सकते हैं।
हमसे आपके आके आप मुलाकात कर सकते हैं और आपके केस में जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है वो हम आपको देने की कोशिश करेंगे।